आप सब हमारा हाल जो है यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। यहाँ पर बस सबसे थोड़ी ही देर में हमारे इस प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली है। अब क्या अनाउंस होने वाला है मैं आपको बताऊं कि बस थोड़ी ही देर में, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। आना और उसके बाद आपका आना ये अपने आप में दर्शाता है कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो कितने चिंतित थे, और वो चिंता हम लोगों ने देख ली कि जब आप हो चुकी है। और यहाँ पे ये सब्जियां भी लगाते थे ये किसान लोग, सब्जियां भी सारी बह गई हैं। यहाँ के जो मवेशी हैं सर, गाय भैंस, वो भी काफी यहाँ बह चुके हैं और काफी यहाँ सर रोड हुआ है। तो सर मैं इन लोगों की तरफ से आपसे इंतजार करना चाहता हूँ, जो इनकी एक डिमांड है, जो मांग है। एक तो ये जो सर फसल बर्बाद हुई है, इसका 100% जो डैमेज है वो इन लोगों को मिलना चाहिए, उसका मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा सर जो किसान क्रेडिट कार्ड है, जिसके तहत इन किसानों ने सर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लोन लिए, किसी ने गाय भैंस खरीदी है, किसी ने पंप सेट लगाए हैं और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए वो पैसा उन्होंने खर्च किया। अब सर जब एग्रीकल्चर सारा सिस्टम ही खत्म हो गया तो वो इस काबिल नहीं है कि वो उस लोन को चुका सकें। तो मैं सर आपसे इंतजार करूंगा कि अगर वो जो किसान क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट जो लोन है, अगर वो वेव ऑफ हो जाए तो यह सर इन किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दूसरा इसके लिए मैं उनका अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से 26 तारीख को जहाँ बारिश का प्रकोप आया था, उससे खासतौर जो हमारी किसान बेल्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ में सुचेतगढ़, आरसपुर और बिजना, जहाँ के किसानों की जितनी भी फसलें थी मैक्सिमम वो खराब हो चुकी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बारिश की वजह होने के बाद जो सबसे अब जो बड़ा खतरा जो बन गया है, हमारे जो हमारी कैनाल है, नहर है, वो जो टूट चुकी है। अब फसलें जो तैयार हैं, अब उनको पानी की ज़रूरत है। अभी किसान भाइयों को जो पानी नहीं मिल पा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही कि अब तो पहले जो नुकसान तो हुआ ही हुआ था, अब जो पानी ना मिलने की वजह से जो नुकसान है उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कोई स्पेशल पैकेज दिया जाए, जिससे कि जो हमारी कैनाल पुरानी 100 साल पुरानी हो चुकी है उनको अपग्रेड किया जाए, ताकि जो किसान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार मैं अपनी मंत्रियों की प्राथमिकता में होता है, लेकिन आज मैं देख रहा था कि मंत्री जी खुद जो है लोगों के बीच में, उन खेतों के बीच में जहां पर नुकसान हुआ था, और उसके साथ साथ उस बांध को भी देखने के लिए अपने कमिश्नर फाइनेंशियल सेक्रेटरी सुरेंद्र जी के साथ और उनकी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंचे। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से केंद्र में बैठा हुआ एक एक मंत्री जो है वो चिंतित है। माननीय मंत्री जी के मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि आपसे पहले आपकी मदद की जाए, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं और कृषि मंत्रालय की मेरी जिम्मेवारी भी है, तो इसलिए मुझे वहां पर आना है। तो उसके बाद ये कार्यक्रम बना और आज हमारे मध्य में है, और स्वयं उन्होंने चलकर देखा किस तरह की तबाही जो है इस बाढ़ में हमारे खेतों की हुई है। ये जो खेत थे ये हरे भरे खेत थे और फसलें भी लगी हुई थी, सब्जियां लगी हुई थी, लेकिन आज पूरे मैदान बन चुके हैं। ये सिल्ट और रेत की जो परतें हैं जहां पर लगी हुई है। मैं तो इतना ही कहूँगा मंत्री जी, ये बड़ियाल ब्राह्मणा है और सामने हमारे पाकिस्तान है। ये बहुत ही मेहनती लोग हैं और कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने इस क्षेत्र को खड़ा किया है, और ऐसे कई ऐसे गांव हैं जो कि इसी तरह का दृश्य जो है वहां भी बना हुआ है। ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। HM साहब खुद आए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर आए, 5 मिनिस्टर और आए, और आज शिवराज सिंह चौहान जी खुद खेतों में घूम के लोगों के लाश की असेसमेंट करते। 25 मिनिस्टर पंजाब में गए जिनकी ड्यूटी लगी हुई। शिवराज जी भी उसी में गए हुए थे। मैं पंजाब का संगठन का काम देखता हूँ। कई लोग याद कर रहे थे, इनके गर्दन तक पानी था और एक खेतों में घूम रहे थे। कई लोगों ने पंजाब में कहा, इसे लगता है कि सेंटर की लीडरशिप जहाँ हमारे मोदी जी कितने सिंसियर से ये जो नेचुरल कैलामिटी आई कि लोगों तक पहुंचे और उनको आगे कैसे उनकी कंपनसेशन की जाए,
उसके लिए काम कर रहे हैं। इतना जरूर बोलूँगा कि ये जो बडियाल ब्राह्मण है, ये 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान की डिवीजन हुई, इस कैंप को बसाया गया था। ये सारे लोग रिफ्यूजी हैं, पीओजे के रिफ्यूजी है। इन लोगों ने जहाँ बड़ा जंगल था, बड़ा बड़ा घास था, क्योंकि मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, हमारे पेरेंट्स भी यहीं रहे कैंप जब लगने के बाद। इन्होंने घास को उखाड़ा, बड़े बड़े पेड़ काटे, उसके बाद ये जमीन बना। जरूर नेचुरल कैलामिटी है, इसमें इंसान की कोई जोर नहीं कर सकता, पर मुझे पूरा विश्वास है, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर रही है, बीइंग एमएलए मैं डॉक्टर साहब से भी कहूँगा मैं जम्मू कश्मीर की जनता को प्रणाम करता हूं कि उनने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई खाना लेके आया, कोई सामान लेके आया, कोई कपड़े लेके आया, तो वो तात्कालिक सहायता। लेकिन आपदा प्रबंधन के लिए भी यूटीडीआरएफ की निधि के राज्य सरकार के पास पैसे हैं, जिसका उपयोग किया जा सकता है 2499 करोड़ के आसपास। और एनडीआरएफ के अंतर्गत फिर जो राज्य सरकार डिमांड करेगी, उसके आधार पर और पैकेज केंद्र सरकार निश्चित तौर पर राज्य सरकार को देने का काम करेगी, क्योंकि मिलके ही केंद्र और राज्य इस आपदा के बाहर निकाल के ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, इसलिए केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भगवान ना करे, अच्छी बात यह है कि लोगों की जिंदगी बचाने में सफल हुए, लेकिन एनडीआरएफ के तहत यह प्रावधान है कि कोई जान अगर चली जाए तो 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को दी जाती है। दूसरी फसल कैसे पैदा हो, तो सवाल दूसरी फसल का भी है। पशु बहे हैं, कई मवेशी बह गए हैं, बगल में लगा पाकिस्तान है, कुछ तो मुझे लोगों ने बताया कि पाकिस्तान निकल गए, क्योंकि जान बचाने के लिए जिसको जहां जगह मिली वहां भागा। नुकसान बड़ा है, आपदा गहरी है और लोगों के दर्द भी गहरे हैं। मैं आज आपसे यही कहने आया हूं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलके प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इस आपदा से किसानों को बाहर निकाल के ले जाएगी। आपका दर्द हमारा दर्द है, आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ है। जब ये आपदा थी किसानों की, और एक एनडीआरएफ, तो हमने एनडीआरएफ के तहत जो प्रावधान है राज्य सरकार के साथ हम चर्चा करेंगे और उन प्रावधानों को भी लागू करने का काम करेंगे। और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के तहत पहले से ही राज्य सरकार को, हर एक राज्य सरकार, केंद्र सरकार राशि देती है, जिसमें 75% हिस्सा केंद्र सरकार का होता है, 25% राज्य सरकार मिलाती है। तो घास भी अगर निकालना हो तो 18,000 रुपया प्रति हेक्टेयर का प्रावधान उसमें है, जो केंद्र पैकेज देगा एनडीआरएफ का। उसके अंतर्गत घास या रेत भी निकालने के लिए हम किसानों की मदद कर सकते हैं, उसका उपयोग भी हो सकता है। जो यहाँ भूस्खलन का मामला उतना नहीं है, शायद दिल्ली में होगा, क्योंकि मंच पे बोलने की कुछ मर्यादाएं होती है। लेकिन मैं तो आई आपके लिए हूँ, कोई भाषण देने थोड़ी आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ, आपकी तकलीफ जानने आया हूँ, आपका दर्द समझने आया हूँ, और मंत्री के रूप में नहीं, आपके सेवक के रूप में आया हूँ। आज हमारे राज्य सरकार के मंत्री आदरणीय श्री जावेद